इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। देवता भी जिनके चरणों की वंदना करते थे और कहते हैं कि स्वर्ग के देवता आकर उनकी चरणों की पाद की वंदना करते थे, इसलिए उनका नाम ही क्या हो गया? पूज्य पाद। ये पूज्य पाद नाम उनकी उपाधि है। तो पूज्य पाद, ऐसे पूज्य पाद भगवान की कल अपन ने उस समाधि तंत्र की 2 कारिकाओं के माध्यम से जाना था कि लिंग और जाति का व्यामोह अच्छा नहीं, उसका आग्रह रखना अच्छा नहीं। वह हमें अपनी आत्मा के कल्याण से वंचित रखेगा, हमें अपनी आत्मा से पतित कर देगा। क्योंकि लिंग देह के आश्रित और देह ही संसार का कारण, जाति देह के आश्रित, शरीर के आश्रित, और शरीर संसार का कारण। तो जो संसार का कारण है उसको अपन को लेके चलेंगे, उस कारण के जो सपोर्टेड जितनी भी चीज़ें हैं, यदि उनको भी आप पकड़ के बैठ जाएंगे तो न केवल मात्र इस पूरे के पूरे भेष को धारण कर लो, कल्याण होने वाला नहीं। आचार्य पूज्यपाद इन 2 कारिकाओं के माध्यम से हमें सचेत करना चाहते हैं। और दूसरी कारिका में बताया था कि जब सब कुछ तूने छोड़ दिया फिर अब बटोर क्यों रहा है? जब सब कुछ छोड़ के आ गया फिर अब बटोर क्यों रहा है? फिर से बटोरने लगेगा तो ये तेरी आत्मा के लिए अहितकारी रहेगा। आज यही होता है कि पुनः यह प्रश्न हमें दूसरे से नहीं करना है, अपने स्वयं से करना है। एक भाग्योदय में एक मुन्ना भाई रहते थे। मुन्ना भाई, तो मुन्ना भाई जो है हमेशा कोई भी त्यागी व्रती आते थे तो उनसे वो एक ही बात करते थे, क्योंकि त्यागी व्रती 20-20 साल, 25-25 साल से दीक्षा ही नहीं लिए। आज अब 50 साल के भी हम देख रहे हैं, 40 साल हो गए वो दीक्षा नहीं ले रहे। दीक्षा नहीं लेना समझ लो, एक कारणवशात जो भी। तो उन वो मतलब थोड़ा मजाकिया तौर पे बोलते थे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। क्या बोलते थे वो? आए थे, एक कहावत है, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। ये फैक्ट है। इन 2-3-4 कारिकाओं का पूरा सार यही है पूरे समाधि तंत्र में। यदि आप परमात्मा की ओर जाना चाहते हो तो वो कहते हैं ये तो छोड़ कपास, और ये तो बात बहुत दूर की है, तो शुभ में भी यदि उपयोग में रमा है उसको भी छोड़ और शुद्ध की ओर तेरा ध्यान रख, उसमें जाने की बात कर। ऐसी इन कारिकाओं के माध्यम से अपन ने जाना ये समाधि तंत्र। इसमें हमें दूसरों को संबोधन देने की बजाय स्वयं को संबोधित ज़्यादा करते हुए हम नजर आते हैं, और आना चाहिए। ये हमारे लिए, अपने लिए ये कारिकाएं हमें दी गई है। कल जो गुरुदेव का हाइकू था उसके माध्यम से भी अपन ने जाना था कि जब पूर्ण हूं और औरों की कोर क्यों चाहूं, औरों की कोर क्यों चाहूं। जब पूर्ण हूं तब औरों की कोर क्यों कर चाहूं? उनकी जरूरत क्या है? अपने पास में पर्याप्त है, फिर दूसरे की ओर झांकने से क्या फायदा? बस आदमी अपनी उस पूर्णता को नज़रअंदाज करके और दूसरों को वो पूर्ण समझता है। समझ में आ रहा है? दूसरा की थाली में घी ज़्यादा नजर आवे, ऐसे मारवाड़ी में कहावत है। दूसरों की थाली में उसको घी नजर आता है, अपनी थाली में घी नजर नहीं आ पाता है। मेरे पास में कुछ नहीं, ऐसा वो समझता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मूढ़ात्मा के लक्षण है। अब आगे यहाँ पर आचार्य भगवंत एक दृष्टांत और दृष्टांत, आचार्य भगवंत की ये शैली, समंतभद्र स्वामी की भी यही शैली और पूज्यपाद स्वामी की भी शैली रही।
उदाहरण के माध्यम से गुरुजी कहते हैं उदाहरण उस धागे की तरह है जो सुई को कभी घूमने नहीं देता। समझ में आ रहा है? आपको वो गाथा याद नहीं रहेगी, आपको पूरा प्रवचन याद नहीं रहेगा, कारिका याद, श्लोक याद नहीं रहेगा, लेकिन वो उदाहरण याद रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि महाराज जी ने वो उदाहरण दिया था कल भी कि देव जो है वो कुत्ता हो जाता है और कुत्ता सम्यक दर्शन के प्रभाव से देव हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर भी एक उदाहरण के माध्यम से हमें कुछ धारण करने के लिए आचार्य भगवान दे रहे हैं। कारिका नंबर 91 91 नंबर आप लोग निकाल लें। यह है पृष्ठ क्रमांक 133 पर। अंतरज्ञ संदत्ते दृष्टिम पंडोरी यथांधके संयोगात दृष्टि मंगेपी संदत्ते तद्वदात्मने। संदत्ते, संदत्ते यानी वैसा मान लेता है, धारणा बना लेता है, अपना मतलब ठान लेता है, वैसा ही सोचने लग जाता है। बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण भी और अच्छी बात। अब देखो कितना बढ़िया यहाँ पर श्लोक में कहा, अंतरज्ञ, अंतर अज्ञ, अज्ञ बोलते हैं, एक होता है तज्ञ, एक होता है प्रज्ञ, एक होता है अज्ञ, है ना। तो ज्ञ यानी ज्ञान, अज्ञ यानी अज्ञानी, प्रज्ञ प्रकृष्ट ज्ञान, प्रज्ञ यहाँ पर भी हाँ हाँ सुज्ञान, सुज्ञान होता है ना, अच्छा ज्ञान। और यहाँ पर अंतरज्ञ, जिसकी बुद्धि अंतर को जानने वाली है। क्या अंतर को? आत्मा और शरीर, यानी भेद विज्ञानी है। यथा जिस प्रकार पंडो, अज्ञ यानी अज्ञानी, अंतर अज्ञ, जिसकी बुद्धि अंतर को नहीं जानने वाली है, वह जिस प्रकार पंडु और दृष्टिम, दृष्टि को अंध के अंधे पुरुष में संयोगात, संयोग संबंध से संदत्ते मान लेता है। वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक अंधा था और एक लंगड़ा था, दोनों एक वन में गए, वहाँ पर आग लग गई। आग लग गई तो अब लंगड़े से दौड़ा नहीं जा रहा और अंधे को मार्ग नहीं मिल रहा है, अंधे को दिख नहीं रहा कि किधर जाना है, और लंगड़े तो दोनों ही मरेंगे। लेकिन दोनों ने तय किया अपन दोनों मिल जाएं तो दोनों ही जीवित रह सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक होता है ज्ञान और एक होता है चारित्र्य। ये दोनों मिल जाए तो संसार से बेड़ा पार होने में टाइम नहीं लगेगा, जैसे अंधे और लंगड़े का हो गया। समझ में आ रहा है? तो वो अंधा कहता है तू मेरी पीठ पे बैठ जा और मुझे रास्ता बताता जा। अब दूर से कोई व्यक्ति आ रहा था, बोले ये तो अंधा है, इसको तो दिख नहीं सकता है, लेकिन इसकी आंखें, तो वो पंगु जो है उस पंगु की दृष्टि को ही अंधे की आंखें मान लेता है, जबकि वो भिन्न भिन्न है। दो पुरुष हैं वहां पर, एक अंधा और एक लंगड़ा, तब वो दोनों मिले तब रास्ता पार हुआ था। तो यहाँ पर दोनों को एक मान लेना ये भ्रम है। बस जैसे कि शरीर और आत्मा को एक मान लेना, बस उदाहरण भी उन्होंने दे दिया कि पंडु की दृष्टि को अंधे पुरुष से में संयोग संबंध, संयोग संबंध नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, वो वहाँ पर संश्लेष है, उसके माध्यम से एक दूसरे के माध्यम से पार हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर संयोग संबंध ही मानना, एक दूसरे को एक मान लेना हमारी भूल हो जाएगी। यही मिथ्यात्व की ओर, बहिरात्मा की ओर ले जाता है। यहाँ पर प्रणमाचार्य जी महाराज जी टीका में 3 विपर्यास की बात कही, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप स्वरूप विपर्यास। समझ में आ रहा है? तो कारण विपर्यास, कारण विपर्यास होने से
शरीर की उत्पत्ति का कारण समीचीन रूप से नहीं जान पाता है। वह आत्मा का कारण अलग और शरीर का कारण अलग। एक जड़ है और एक चेतन है, दोनों का कारण विपर्यास। यदि इसको एक मान लेंगे तो ये विपर्यास हो जाएगा। विपर्यास यानी उल्टा जानना। और भेदाभेद विपर्यास, शरीर और आत्मा के किस कारण से उसमें भेद और अभेद करना ही नहीं दोनों में, तो ये भेदाभेद विपर्यास। और स्वरूप विपर्यास, दोनों का स्वरूप एक है क्या? बोलो, आत्मा का स्वरूप और शरीर का स्वरूप एक नहीं है, एक नाशवान है तो एक अन्य अविनश्वर है, दोनों में अंतर है। लेकिन जहाँ पर भ्रम होता है वहीं संसारी प्राणी भ्रमण करने लग जाता है। भ्रम जो है वो संसार का ही कारण है। पर्याय का नाश हो तो, बहुत अच्छी बात, पर्याय का नाश हो तो इस शरीर का एक ही भाव जाएगा, लेकिन यदि परिणामों का नाश हो जाएगा तो भाव का नाश हो जाएगा। पर्याय का नाश होना इस एक ही भाव का नाश है, लेकिन यदि हमारे परिणामों का यदि क्षति हो जाएगी, हम अपने परिणामों को इस प्रकार से दोनों को एक मान लेंगे, दोनों में मूढ़पना ले आएंगे, तो हमारा भाव का नाश हो जाएगा। उसे हमें समझना है। क्योंकि सारी दुनिया में जितने झगड़े हैं वो किस कारण से? भ्रम के कारण से। भ्रम में आदमी जीता है। और भ्रम जो है ना, हमने तो ऐसा सोचा था, हाँ तो पहले भैया पहले ही देख लेता, तुमने क्या सोचा था? वो सोचते ही सोचने में वो गलत ही सोचेगा। आप देख लीजिए, रामचंद्र जी, आज हम के उदाहरण देता हूं मैं तो इधर उधर के नहीं, आपने पद्म पुराण में रामचंद्र जी जो है वो सीता की अग्नि परीक्षा लिए, किस कारण से? भ्रम के कारण से। रामचंद्र जी सीता को वन में अकेली छोड़ रहे हैं, किस कारण से? भ्रम के कारण से। भीष्म पितामह, इधर महाभारत ले लो, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य द्रौपदी का चीर हरण देख रहे हैं, किस कारण से? भ्रम के कारण से। ये भ्रम जो है वो हमको सांप को रस्सी मानना, रस्सी को सांप मानना, यही संसार का मूल कारण है। इतनी मुश्किल से जान बचाते हुए वह डाल पकड़ में आई और उस डाल को छोड़ दे, तब कहते हैं उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो वहाँ देखा गया मात्र 4 इंची के फासले पर वह जमीन पे आ जाता। 4 इंची के फासले के पर था वो, जमीन पर आ जाता। ये है भ्रम का नतीजा। हम सब की यही हालत है, भ्रम के कारण ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? आदमी भ्रम में पड़ जाता है, वो अपने आत्मविश्वास को खो देता है। भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। पहले, सबसे पहले अपने भ्रम को तोड़े, तभी वह कार्य आगे बढ़ेगा। और हम उस पर, क्योंकि मिलिट्री वगैरह होती है ना, बॉर्डर, ये जितने भी बॉर्डर पे सैनिक थे, तो इनको भ्रम से दूर रहने के लिए कहा जाता है। हाँ, अपने आत्मविश्वास को पहले जगाओ और भ्रम को तोड़ो, तभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। आगे इसी दृष्टांत को विपरीत तरीके से उत्तर रूप में भी आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं अगली कारिका में। दृष्ट भेदो यथा दृष्टि पंगोरंदे न योजयेत तथा न योजयेत देहे दृष्टात्मा दृष्टिमात्मने। यथा, जैसे दृष्ट भेद है, लंगड़े और अंधे के भेद को देखने वाला, पंगो, लंगड़े की दृष्टि अंधे पुरुष में न योजिएत, नहीं लगाता, तथा वैसे ही दृष्टात्मा, शरीर और आत्मा को देखने वाला, आत्मन है, आत्मा के दृष्टि दर्शन ज्ञान स्वरूप को शरीर में, देह यानी शरीर में न योजिएत, नहीं लगाता। जो ज्ञानी पुरुष होता है वो शरीर को शरीर समझता है और आत्मा को
आत्मा समझता है वह दोनों को मिलावट नहीं करता। हम बस मिलावट के बिना चलते नहीं मानते, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं कि भैया धीरे धीरे हम करेंगे, लेकिन अभी इतना जल्दी, क्योंकि वहाँ पर हमें भ्रम है कि हम वही 4 आंगुल, ये 4 आंगुल का याद रख लेना, वो 4 आंगुल जो है टूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर नहीं हो सकता है। पाप के उदय में या विपत्ति के आने पर यदि हम दूसरे पर या अन्य किसी क्रिया कांड में फंस जाते हैं, ये भी भ्रम के कारण ही होता है। आदमी भ्रम के कारण न जाने क्या क्या कर रहा है, वो भ्रमित हो रहा है। आप समझ लो, वो हर किसी संत के पास चले जाएगा, हर किसी जो है आपके भगवान को पूज लेगा, वह जहाँ चाहे वहीं पे मत्था टेकेगा, क्योंकि वो भ्रम में है ना। उसको वास्तविक स्वरूप सत्यता का, मैंने क्या कहा, भ्रम क्यों होता है? जब तक सत्यता का भान नहीं होता है। कल मैंने बच्चों को पाठशाला में यही पढ़ाया, बच्चों घर पर लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं ना, हर बच्चे ने यही बोला, एक भी बच्चे ने ये बोला नहीं है कि हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु का। भी मैं हमारे प्रसाद भाई से ही पूछूंगा तो वो भी यही बोलेगा कि महाराज जी वही पाना हम रखते हैं, उसी के सामने ही वही फोटो रखते हैं। तो वहाँ लक्ष्मी जी है, गणेश जी है, और एक तरफ कौन से वो आप सरस्वती जी हैं, है ना। तो ये मानना है, तीनों मानना है, लेकिन तीनों का स्वरूप क्या है? स्वरूप विपर्यास के कारण ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है? लक्ष्मी को मानो, लेकिन कौन सी लक्ष्मी? हाँ, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अनंत चतुष्ट को प्राप्त कर लिया। आपके गौतम स्वामी को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तो वह गौतम स्वामी की हो गई। द्वादशांश जिनवाणी माता है, वह सरस्वती का रूप हो गया। और इधर देव जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान महावीर स्वामी, वो देव हो गए। देव शास्त्र और गुरु तीनों हैं। वहाँ पर उनको बताया कि महावीर स्वामी जी पूजन करना और धरधर स्वामी जी पूजन करना, और पुस्तक दी हमने, लिंक बता दी उनको कि इस पर ही मिलेगी, जितनी थी उतनी दे दी। तो इस प्रकार से यह हमें करना है, हमारी दृष्टि में यह आना चाहिए। अन्यथा आज यह ग्रहित मिथ्यात्व है, इस ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना तो हमारा पहला फर्ज बनता है। यदि इधर उधर भी होता हो तो अपन को ये सब छोड़ना है। सत्य मैं तो बोल रहा हूँ, सिद्ध कर दो। लक्ष्मी जी के कारण हमारा खजाना भर जाता है। सबसे बड़ा समर्थक मैं रहूँगा, पहला समर्थक, बड़े बड़े मंदिर बनवा दूंगा लक्ष्मी जी के। लेकिन ऐसा है नहीं। पुरुषार्थ के द्वारा, कर्म सिद्धांत के द्वारा, आप कर्म सिद्धांत को याद रखो, कर्म कांड में मत उलझो। समझ आ रहा है? हाँ, क्रिया कांड में उलझ जाते हैं तो उसी में ही अपना अहित हो जाता है। यहाँ पर इसके इन दोनों कारिकाओं के माध्यम से भी कि अंधा और पंडु, तो पंडु के अंदर हम अंधे की आंखों का न करें, अंधे की आंखें नहीं है और पंडु के पाँव नहीं है। बस ये हमें स्वरूप विपर्यास जानना है। दोनों पूर्ण नहीं है। पूर्ण कब होंगे? जब आत्मा की ओर दृष्टि रखेंगे, तब अपन पूर्ण होंगे। यहाँ इन दोनों कारिकाओं का पद्यानुवाद। निर्भांत देह जड़ ही निज जानता है, मोआ विभूत नर इत्रस मानता है। पंडु प्रदर्शित यथा पतरूढ़ अंध, ना दीक्षता पथिक को वह हाय अंध। जो अंध खंज युग अंतर जानते हैं, जो अंध को नयनवान न मानते हैं। विज्ञान पूर्ण निज को मुनि मानते, जो आत्मानुरूप तन को नहीं जानते त्यों। वे विज्ञान पूर्ण निज को मुनि मानते, जो वे केवल मात्र ज्ञान को ही पूर्ण रूप से अपने आप को पूर्ण मान लेंगे, 3 काल में वह नहीं मान पाएंगे। ऐसे आत्मानुरूप तन को नहीं जानते, आत्मानुरूप तन को वो नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। आत्मा अलग है और तन अलग है, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात।